हमारे परिवार, हमारे कुटुंब और हमारी जाति में जो भी पैदा हुए हैं, जी। उनको नृत्य करना अलाउड नहीं था। मेन विमेन कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, नृत्य नहीं। लेकिन अम्मा देखने गई थी बहुत, जब छोटी थी, बृहदीश्वर मंदिर में उत्सव हो रहा था। बाहर जो नृत्य करते हैं जी। वो सब देख सकते हैं, तो वो देख रही थी तो इतना मंत्रमुग्ध हुई। तब तक विवाहित भी नहीं थी। जब मेरा विवाह होगा और मेरी बेटी होगी तो मैं इसी से सीखूंगी नृत्य। और मैं रहती थी, वो भी तंजावुर में थी। इतने सालों के बाद वो फिर मुझे वहीं ले गई। समाज से और परिवार से विरोध था, फिर भी वो ले गए। और जब मैं पहले गई उनके पास, वो बृहदीश्वर मंदिर में देवदासी थी, जो वहाँ की डेटी थी। बेटी। भारत में कई डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है भरतनाट्यम। आज हम जानेंगे भरतनाट्यम की हिस्ट्री और चैलेंजेस के बारे में हमारी आज की गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू, जिनका नाम है कमलिनी दत्त जी। कमलिनी दत्त भरतनाट्यम डांसर और गुरु हैं। इन्होंने 40 साल दूरदर्शन में काम किया, जहां इन्होंने म्यूज़िक एंड डांस प्रोडक्शन किया और आर्काइविंग की। आज हम इनकी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी से प्रेरणा लेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्कार। ठीक हूँ और नहीं भी हूँ। ओके। क्योंकि एक तो मौसम इतना अच्छा नहीं है पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में आजकल, और दूसरा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जी। तो आज का हम जो एपिसोड रखने वाले हैं, ये एक छोटा सा सीरीज हम कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि हमने आपके बारे में जितना समझा, जितना पढ़ा, जितना जाना, हमें लगता है कि आपकी स्टोरी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और इन जनरल हमारी यंग ऑडियंस, इवन ओल्डर ऑडियंस तक ये पहुंचनी ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी विल वॉक थ्रू योर लाइफ जर्नी कि आपने कहाँ से शुरू किया और आज हम कहाँ हैं। द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि आपने भरतनाट्यम सीखा हुआ है और आप उसमें महारथी हैं। तो आपने किस एज से भरतनाट्यम सीखना शुरू किया? मैं आपको बता दूं कि मैं एक तमिलियन हूँ जी। और मेरे पूर्वजों का घर तंजावुर है। ये तमिलनाडु में है। या तंजावुर को एक तरह से कला की राजधानी भी बोला जाता है। जी। और 1000 वर्षों से पहले से वहाँ पर संगीत और नृत्य को बहुत प्रोत्साहन मिला है, जनता से भी और राजाओं से भी। क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? रीजन बहुत फर्टाइल लैंड है, अच्छा। उर्वर भूमि है वहाँ, और लोगों में स्वतः एक कला के प्रति समर्पण और कला के प्रति एक रुचि है। और इसके अलावा कला हमेशा दक्षिण में अध्यात्म से जुड़ा रहा है, और भक्ति, और आपने सुना होगा आलवार और नायनमारों की भक्ति, जी। भक्ति लिटरेचर, भक्ति का साहित्य, वो उसने भी कला को बहुत पोसा है। उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। पैदा मैं लेकिन झारखंड में हुई, आजकल उसको झारखंड बोलते हैं, पहले वो बिहार था। जी। क्योंकि मेरी माँ मुझे मेरे प्रसव के लिए वो अपनी बहन के पास गई हुई थी। अच्छा। और वो उनके पति वहाँ टाटास में काम कर रहे थे। ओके। तो वो वहाँ गई हुई थी। तो इसमें हॉरोस्कोप में मैं झारखंड बॉर्न हूँ। ओके। लेकिन उसके बाद अम्मा तंजावुर चली गई, क्योंकि पापा एक वो तो सरकारी उसमें थे, सेवा में, लेकिन उनको श्रीलंका भेजा गया था। तो अम्मा नहीं गई, अम्मा को तंजावुर में पुश्तैनी घर में छोड़ दिया था। और मैं और मेरी 2 सिस्टर्स, जी। छोटी बहनें, और चौथा आने वाला था। ओके। आने वाला था, मैं अभी कह सकती हूँ, क्योंकि वो पुत्र था। ओके। और वो है नहीं, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी बीच वाली बहन भी नहीं है, मैं हूँ और मेरी एक और बहन है, थर्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। वो
भी बहुत अच्छी डांसर है। ओके। हम सब अब एक वय के बाद, एक उम्र के बाद हमने अ, मंच पर चढ़कर नृत्य करना छोड़ दिया है, जी। क्योंकि हमें तो अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो अच्छा रहेगा कि कोई युवा कला को करें और उनको हम अपना अनुभव जितना दे सकें वो दें और उनको प्रशिक्षित करें। जी। और केवल हाथ पैर हिलाना प्रशिक्षण नहीं है, और उसमें जो अंदर का भाव वो ट्रांसमिट करना, वो उन तक पहुंचाना, अपने शिष्यों तक पहुंचाना, वो बहुत आवश्यक है। नाट्यशास्त्र में भी उसको डिकोड करते वक्त, उसका भाष्य लिखते वक्त अभिनव गुप्त ने कहा है कि केवल आप हाथ पैर फेंकोगे जी। तो वो नृत्य नहीं है, वो केवल अंग प्रक्षेपण होगा। मतलब अंग को, अपने अंग को इधर उधर फेंकना हो। अच्छा। जब तक उसमें अंतर अनुभूति ना हो और आंतरिक एक भावना ना हो, जब तक उसमें भाव ना हो। और वो अंतर्मन का भाव कैसे प्रकट होता है, वो भी नृत्य से ही प्रकट होता है, शरीर से ही होता है। वो जो प्रशिक्षण है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो केवल एक दिशा दिखा सकता है, और लेकिन वो बात पैदा करनी पड़ेगी, जो सीखते हैं उनको खुद पैदा करनी पड़ेगी। वो केवल आप हाथ पकड़ करके ले जा सकते हो एक हद तक, आगे तो काम आपका है। तो ये काम मेरे प्रथम गुरु ने किया। ओके। जब मैं तंजावुर में थी तो मेरी माँ ने मुझको, करीब मैं 3.5 साल की थी तब, उनका, मैं तो नाचती कूदती फिरती थी, वो तो हर बच्चा करता ही है जी। संगीत बजता है तो वो एक नृत्य जो है एक स्वाभाविक प्राकृतिक अभिव्यक्ति है किसी का भी, संगीत से ज़्यादा नृत्य। तो ऐसे ही जैसे संगीत बजना शुरू हुआ कहीं, और मैं जैसा भी मुझसे बन पड़ता था उस उम्र में नाचना शुरू कर देती। तो अम्मा को लगा कि ये इसमें वो टैलेंट है। क्या एज थी आपकी तब? 3.5 साल की थी। तो अम्मा ले गई जी। और इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरी अम्मा की जनरेशन तक, कि मेरे जनरेशन तक भी जिस कुटुंब में पैदा हुई थी और जिस वर्ण में, कास्ट में पैदा हुई थी, उसमें नृत्य मना था। ओह। बिल्कुल मना था। ओके। संगीत भी मना था, लेकिन संगीत फिर भी, क्योंकि दक्षिण भारतीय संगीत, कर्नाटक संगीत जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादातर भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। उसमें जो भी साहित्य उस संगीत में है, उसमें भक्ति है, उसमें उपासना है। वो तो गाने देते थे, लेकिन मंच प्रदर्शन तो नहीं करना है आप। ऐसा क्यों? उसकी कहानी है अलग, जो सोशियो हिस्टोरिक, जो हमारा दक्षिण भारतीय इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास या सामाजिक इतिहास, उससे जुड़ा हुआ है। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे किया। यहाँ मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, फिर मैं उस पर आऊँगी। तो अम्मा एक तरह से अपने परिवार का विरोध करते हुए मुझे ले गई मेरी गुरु के पास। उनको बहुत मन था नृत्य करने का बचपन से। वो स्वप्न तो माँ को, वो स्वप्न तो पूरा नहीं हो पाया। मेरी माँ की माँ बहुत टैलेंटेड थी और हारमोनियम बजाकर घर पे ही भजन और कर्नाटक संगीत की जो कॉम्पोजिशन है वो गाती थी। उनको किसी ने कोई प्रशिक्षण वगैरह नहीं दिया हुआ था, सुन सुन कर। और वो 5 भाषाओं में पारंगत थी और स्कूल गई ही नहीं थी मेरी माँ की माँ। मेरी माँ ने थोड़ी पढ़ाई की थी, मतलब इंटरमीडिएट तक उन्होंने किया था, लेकिन मैं कहूँगी कि उनकी अंग्रेजी हमसे बेहतर है, उतना वो थी। भाषा में तो पकड़ बहुत, और दक्षिण में रहते हुए भी हिंदी अच्छी तरह, और संस्कृत, ये सब, तमिल,
एक चीज मैंने काफी पढ़ी है कि जो जो लोग इजीली भाषाएं सीख लेते हैं उनमें इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई होता है। जी या तो है, कॉग्निशन भी है जी। और बहुत सारी चीजें वो एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। एक तरह जी। से सांस्कृतिक जो पुर्जे हैं वो उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ ले गई थी लक्ष्मीकांतम के पास, और लक्ष्मीकांतम जो है वो बृहदीश्वर मंदिर जो है उसको बिग टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण का सबसे बड़ा मंदिर है वो। अच्छा, और कौन से देवता का मंदिर है वो? शिव, बृहदीश्वर शिव का मंदिर है। सीख सकती हूँ, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब और हमारी जाति में जो भी पैदा हुए हैं जी। उनको नृत्य करना अलाउड नहीं था। मेन विमेन कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं, नृत्य नहीं। अच्छा। मैन तो छोड़िए, मैन तो बहुत ही कम नृत्य के क्षेत्र में थे, जी। लेकिन इनको भी सीखना या प्रदर्शन करना मना था एक तरह से। लेकिन अम्मा देखने गई थी बहुत, जब छोटी थी, 15-16 साल की। बृहदीश्वर मंदिर में उत्सव हो रहा था, जी। तो वहाँ अंदर जो नृत्य होता है वो तो एक रिचुअल की तरह, अनुष्ठान की तरह होता है, लेकिन बाहर जो नृत्य करते हैं जी। वो सब देख सकते हैं जनता के लिए। तो वो देख रही थी तो इतना मंत्रमुग्ध हुई, उनको लगा, तब तक विवाहित भी नहीं थी, जब मेरा विवाह होगा और मेरी बेटी होगी तो मैं इसी से सिखाऊंगी नृत्य। वो जब वहाँ पर जो परफॉर्म कर रहे दे रही जी। थी, अपनी प्रस्तुति दे रही थी, वही इसकी गुरु बनेगी मेरी बेटी की, ऐसा उन्होंने सोचा। तो वो स्वप्न था एक तरह से। तो तंजौर में ही रहती थी, वो भी तंजौर में थी। इतने सालों के बाद वो फिर मुझे वहीं ले गई। समाज से और परिवार से विरोध था, फिर भी वो ले गई। और जब मैं पहले गई उनके पास, लक्ष्मीकांतम नाम है उनका, अभी नहीं है जी। और गुजर गई है, लेकिन वो बृहदीश्वर मंदिर में देवदासी थी, बृहदीश्वर मंदिर में समर्पित थी। जी। उनका विवाह बृहदीश्वर से हुआ था, जो वहाँ की डेटी हैं, वहाँ के जो शिव हैं उनके लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर भारत में जिस तरह से हम शिव मंदिर देखते हैं जी। जो बहुत पुराने शिव मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वनाथ हैं या जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर लिंग ही है, लिंग स्वरूप ही मूल स्थान है जो सैंक्टम सैंक्टोरम में है। लेकिन जो वैसी मूर्तियाँ जो हमारे आसपास के मंदिरों में देखते हैं, वो पूरा एक पुरुष रूप में देखते हैं उनको, और कुछ उन्होंने पकड़े हुए हैं हाथ में सिंबल्स, वो प्रतीक चिन्ह पकड़े हुए हैं। तो वैसा दक्षिण में नहीं है। दक्षिण में सारे जितने शिव मंदिर होंगे उनमें आप केवल लिंग स्वरूप देखोगे। ओके। लेकिन फर्क ये है कि वो फिर बाकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा एज अ पुरुषा, एक पुरुष रूप में उनको किस तरह से वहाँ पर दिखाया गया या स्कल्पचर्स में आए, वो एक तो नटराज रूप है जी, जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं जी। और दूसरा रूप है वो शिव रूप जो उत्सव मूर्ति के रूप में आते, मतलब जो शिवलिंग है उनको मंदिर के बाहर नहीं लेकर आते, लेकिन मंदिर के बाहर रथ में जो यात्रा, शोभा यात्रा होती है, मीठी प्रदक्षिणा होती है, मीठी में बाकी वैसे कहा जाता है कि जिन लोगों को मंदिर में जाके दर्शन वर्जित था, हाँ, आपको पता है कि एक सामाजिक इतिहास में कलंक है हमारा कि कुछ जातियों को वहाँ जाना वर्जित। कहते हैं कि उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा होती थी और ये बाहर आते थे। मैंने पहले कभी नहीं सुना ये मतलब ये एनालॉजी मैंने पहले कभी नहीं सुनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम जी। वहाँ पर वो उत्सव मूर्ति के रूप में आते हैं, क्योंकि लिंग तो स्थान में वो एक तरह एक मतलब एक स्टिलनेस के साथ वहाँ से मूव नहीं कर सकते, वो नहीं मूव कर सकते, और वो ज़्यादातर पत्थर के होते हैं। हाँ जी।
और ये जो उत्सव मूर्ति है ब्रॉन्ज की होती है और हाईली ब्यूटीफुली स्कल्प्चर्ड, इतना सुंदर उसका रूप बनाते हैं ये, जो जिनको स्थपति बोलते हैं हम लोग, दक्षिण में है संस्कृत का शब्द। तो इस तरह की कारीगरी होती है शिव की प्रतिमा को उकेरने की, वो अद्भुत है। तो बहुत लंबी कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन मतलब कैसे वो भरतनाट्यम जो कि तंजावुर का नृत्य है जी उसमें कैसे शिव को उपासना तो एक वैसा शब्द है, उनकी महिमा का किस तरह से वर्णन किया गया है नृत्य के माध्यम से, वो एक अद्भुत है। साहित्य भी है, साहित्येतर उससे ऊपर उठकर भी नृत्यांगनाएं अपनी कल्पना से उस महिमा का वर्णन करती हैं और उससे अपने आप को जोड़ती हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ पर मेरी जो गुरु है, प्रथम गुरु, उनका नृत्य देखकर अम्मा ने निश्चय किया था कि मैं इनको वहाँ, मुझे ले गई और मैं मस्ती में कूदती फांगती, कभी स्थिर तो मैं रहती ही नहीं थी। तो और लहंगा वगैरह और चोटी बना के लंबी बाल थे और उसमें फूल लगाना तो एक नियम था ही दक्षिण में। तो लेकिन और वहाँ पर बड़े छोटे सब उम्र के उनकी शिष्याएं थी और मैंने उनको देखा। वो एक प्रथम दृष्टि के बाद जो वात्सल्य उनका मेरे ऊपर हुआ, मतलब वो अनुग्रह हुआ वात्सल्य का, वो अभी तक मैं भूल नहीं सकती। वात्सल्य मतलब इफेक्ट, वात्सल्य जो मातृत्व जो माँ बच्चे में होता है वो, तो उन्होंने जिस तरह से देखा मुझे लगा कि मेरी माँ ही है, मेरी माँ से भी कोई ज़्यादा नहीं, ऐसा मुझे लगा। और बाकी लोगों से मुझे डर नहीं लगा, वो सब ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीखी हुई थी और मैं तो अभी सीखने वाली थी। उन्होंने कहा तुम्हें क्या आता है, जरा करके दिखाओ। तो मुझे जब सिलोन अम्मा ले गई थी 2-3 महीनों के लिए आपा के पास, तो वहाँ एक डांस स्कूल था पास में ही, वहाँ मुझे भेज दिया था उन्होंने। ये इससे पहले की बात है? हाँ, इससे पहले इनसे आने के, ये एक तरह का फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ था। तो वहाँ पर मुझे अम्मा ने कहा जाओ वहाँ देख के आओ, सीख के आओ। वहाँ ले गए, मैं गई तो उन्होंने मुझे मुद्राएं सिखाई थी। छोटी तो बच्ची थी और वाक्स्पष्ट थी, तो सिखाया। तो यहाँ मुझे आपको जो आता है वो करो, ऐसे मुझे कहा। मैंने शुरू कर दिया, पता कस्तिर पता का अर्ध पता का, जैसे छोटा बच्चा बोलता है, पता कस्तिर पता का अर्ध पता का, ऐसे। बाकी सब अचंभित देखते रह गए कि छोटा सा बच्चा संस्कृत के श्लोक बोल रहा है और वो भी मुद्राएं, क्योंकि हमारे लक्ष्मीकांत अम्मा के स्कूल में मुद्राएं सबसे पहले नहीं सिखाई जाती। वो सीखते 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 आती हैं और बाद में जाके, लेकिन जिस स्कूल में मैं पहले गई थी वहाँ पे बहुत कम समय के लिए 2-3 महीने, वो स्कूल जो चलाती थी वो कलाक्षेत्र से थी। और कलाक्षेत्र जो है वो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संस्थान है जो तमिल उसमें चेन्नई में है, उन दिनों उनको मद्रास बोलते थे, वहाँ है। उन्होंने उसको एक बहुत शास्त्रीय आधार दिया। शास्त्रीय तो था, लेकिन शास्त्रों से श्लोकों को लेकर उसको वो आधार दिया जो प्रैक्टिस में नहीं था। मतलब यहाँ पर उन्होंने जो प्रैक्टिस जो है जो दिया था हमारे देवदासी गुरुओं ने या उस परंपरा के गुरुओं ने, उन्होंने शास्त्र को जोड़ा नहीं था। शास्त्र उनके नृत्य में था, उसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं थी। जैसे केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल होता है, एक थियरी होती है, उसी तरह नृत्य का भी एक
थियरी है, एक प्रैक्टिस है। जी। लेकिन थियरी प्रैक्टिस अगर जुड़ के आ रहा हो, हम्म, वो उन उन परंपरा से आ रहे जो गुरु लोग थे, उनको ये आवश्यक नहीं लगा कि शास्त्र पढ़कर नृत्य करना है। हम्म, शास्त्र तो है ही, तो इसलिए वो सब सिखाना कि ये इसका पाद भेद क्या है, किस तरह पैर रखते हैं, उसका नाम क्या है, ये सब नहीं सीखे। ग्रीवा भेद क्या है, ये नाम वगैरह वो सिखाते नहीं थे, नृत्य सिखाते थे, उसमें वो सब आ जाता था। अच्छा। थ्योरी इज नॉट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम शास्त्र, वो तो जो आप सीखते जा रहे हैं उसी के साथ थ्योरी बनती उसमें जा रही है है। ऑलरेडी। जी। जैसे आप जानते हो, ये सब जिन्होंने भाषा पढ़ी है वो जानते हैं कि जो व्याकरण है वो बाद में आया है। जी। भाषा को बोलना पहले जी। था, उसके आधार पर व्याकरण बनाए गए, नियम बनाए गए। स्टैंडर्डाइज जी। उसको करने के लिए व्याकरण बनाए। जी। उसी तरह नृत्य में भी शास्त्र बाद में आए, नृत्य तो पहले से ही था। और सीखते सीखते गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में वो शास्त्र एक तरह से गूंथा हुआ था। हम्म, जो नृत्य का प्रशिक्षण था, उसमें शास्त्र अपने आप एक अंतःसलीला की तरह उसमें बहती थी। तो उनको बहुत अचंभा हुआ कि ये बोल रही है सब कुछ। तो मैंने बताया, इन्होंने थोड़ा सा वहाँ सीखा है वो श्रीलंका में। ऐसे वो बहुत, उन्होंने मुझे प्यार के एकदम गले लग के लक्ष्मीकांत ने प्यार किया, और शुरू के लिए एक दिन मुकर्रर किया, एक दिन, और उस दिन आना था, शुभ मुहूर्त देखा, नए वस्त्र पहन के आने थे, बिल्कुल जिस तरह से पूजा होती है वैसा शुरू किया। और हाथ रखवाना, पैर रखवाना, ये सब कुछ जो है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, ऐसे ही नहीं, यूं ही पहले तो नारियल, फल, फूल, ये थाली लेके शिव को समर्पित किया, और उसके बाद गुरु के चरणों में प्रणाम करने को कहा, और उसके बाद उन्होंने इसको शुरू किया। जिस तरह से हम अक्षर ज्ञान देते हैं बच्चों को। अक्षर ज्ञान वो क्या होता है मैम, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे अ आ इ ई, जी। जैसे बच्चे को ए बी सी, उस तरह से उन्होंने मुझे एलिमेंट्स ऑफ डांस जी। दिया, जिसको हम अड़बू बोलते हैं। अच्छा। तमिल का शब्द है, जी। उसको अड़बू बोलते हैं। जी। और बेसिक पोस्चर कैसे बैठना है, जो जो भरतनाट्यम का एक तरह से प्रतिनिधि पोस्चर है, उसको हम अरवंडी बोलते हैं, संस्कृत में अर्धमंडलम। ऐसे पैर वो करके ट्विस्ट करके और बैठा जाता है। जी। तो वो बताया, और हाथ को नाट्यारंभ के पोजीशन में रखवाया, ये सब उन्होंने करवाया। उसके बाद मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई। ओके। और वो ऐसा नहीं था जैसे आजकल होता है, जाओ 1 घंटा डांस क्लासेस देखो और घंटा हो गया, जाओ, और कुछ कर नहीं सकती हैं, टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत सारी और चीज़ों में मैं कहूँगी क्यों उलझाया हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ाई के अलावा वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं आजकल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई डोंट नो वेदर एक्स्ट्रा करिकुलर, और लाइक यू नो, आप स्विमिंग पे भी जाते हो, आप जो है कहीं आपका पेंटिंग क्लास भी चल रहा है, गायन तो ज़रूरी है नृत्य के साथ, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या सीख रहे हो गायन में वो भी ज़रूरी है, वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सब। तो इसके लिए समय कहाँ बचता है। वैसे ही स्कूल के बाद आके ट्यूशन, फिर होमवर्क, फिर इतने सारे और एक्टिविटीज, फिर नृत्य भी वन ऑफ द एक्टिविटीज हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, एक तो हमारे स्कूल ही नहीं भेजा था उन दिनों, वैसे स्कूल के बाद इतनी सारी एक्टिविटीज भी थी नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, टेलीविजन नहीं था और फोन तो खैर था ही नहीं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। और हमारे स्कूल नहीं भेजा, कहा कि जो पढ़ाई वढ़ाई मैं करा दूँगी घर पे, तुम जाओ नृत्य सीखो। तो जो मेरी गुरु टीचर थी
उन्होंने कहा कि सुबह आ जाओ और दोपहर को खाने के लिए चले जाना, फिर शाम को आ जाना, 8 घंटे। लेकिन ये नहीं मत सोचिए, घबराना इसमें है नहीं। जब कोई कहता है कि 8 घंटे हम रियाज करते हैं या हम डांस क्लास में, लगातार नहीं होता है। आप कुछ तो औरों के साथ भी करते हैं जी और कुछ बड़े लोगों को करते हुए देखते भी हैं। वहाँ ये नहीं था कि ये फर्स्ट ग्रुप है इसमें इतना ही आना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से देख कर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जो 1 घंटे की क्लास में चले जाते तो पता भी नहीं लगता इसके बाद इसमें होना क्या है। वो सब कुछ बच्चा पहले से सीख रहा होता है और उसको आत्मसात कर रहा होता है। जी तो इसलिए मैं सुबह सुबह चली जाती थी। फिर योग भी कराया जाता था, ओके क्योंकि योग से एक तो शरीर शरीर का जो स्थैर्य है, जैसे कहते हैं कि सीधा होना चाहिए बैकबोन आपका, डांस में भी वो बहुत ज़रूरी है वो, और स्थिरता होनी चाहिए। एक आप कोई भी पोज पैर उठा के कर रहे हो, ऐसे से हिल रहे हो, वो सब नहीं, वो सब योग से आपको स्थिर कर देते थे, बिल्कुल स्थिर। जहाँ जो एनर्जी जाना है वो आपको मिल जाता है, complete balance and then it goes also into balancing your inner core। उसको भी करना है। जब तक वो नहीं करेंगे आप छटपटाते रहोगे। वैसे जीवन में छटपटाहट बहुत होती है जी और बहुत इधर उधर आपका मन चलता रहता है। मन तो चला ही मन, और मन को स्थिर करना है, और मन को स्थिर करने के लिए भी योग आवश्यक है। तो इसलिए योग पहले, और योग में प्राणायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहले जाते ही प्राणायाम और कुछ आसन आपके उम्र के अनुसार वो कराया जाता था। फिर आपको बिठा कर बैठ जाओ कहते थे, फिर हम देखते रहते थे और लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा कुछ समय सुबह बीतता था। उसके बाद जो फंडामेंटल्स हैं, जिसको मैंने कहा अड़ऊ, वो रोज़ करना है, चाहे आप जिस लेवल पर भी चले गए हो, आपको करना है, क्योंकि वही आपको कोर स्टेबिलिटी देता है। और जैसे मैंने कहा था, दैट इज द representative posture of personality। तो उस पर आपका कमांड नहीं होगा तो कैसे आप करोगे? नहीं, फिर वो स्लॉपी हो जाएगा ना। This is without learning alphabets आप sentences नहीं बना सकते। वो एक वो, और दूसरा सेंटेंसेस को भी आपको बहुत it should not be just a colloquial way of constructing it, it should be an artistic way of constructing it। जैसे मतलब जैसे रोज़मर्रा बोलचाल में जिस तरह बोलते हैं, ऐसे आप पब्लिक स्पीक में नहीं बोल सकते, ऐसे आप लिख नहीं सकते। लिखने में, बोलने में उस तरह से कम्युनिकेशन लेवल पर जब भाषा आती है, रोज़ के कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक विशेष रूप से आप जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, चाहे आप पोइट्री लिख रहे हो, चाहे आप गद्य लिख रहे हो, चाहे एक सभा को आप संबोधित कर रहे हो, उस वक्त की भाषा में इसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए आप घर में जैसे भी कूदते हो, सब लोग डांस करते हैं, है ना? डांस तो अभी भी आप देख रहे हो कि किसी भी उत्सव में उठ के खड़े हो जाते हैं, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी, और नृत्य करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था आपको कि वो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो वो नहीं, ये स्टाइलाइज्ड होना है इसको, तभी वो नृत्य का एक अंग बनेगा। तो वो सिखाते थे, और धीरे धीरे मैं करीब 6 साल की हुई तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु टीचर ने, कि अब हम अरंगेट्रम करें। तो मेरी माँ चकित हो गई, तो बहुत छोटी है, इसका आप अरंगेट्रम कहते हैं। मैं आपको समझा दूँ अरंगेट्रम होता है। या अरंगेट्रम एक पहला परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। सब बड़ी सभा होगी, बहुत लोग आएंगे, उनके सामने आपको करना है, और एक बहुत फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। और एक उसका मार्गम हम लोग बोलते हैं। एक मार्गम का मतलब पता है आपको, एक रास्ता। तो नृत्य का एक रास्ता, तो कैसे आप स्टेप इन करेंगे, कैसे वो धीरे 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 बढ़ते हुए
क्लाइमैक्स तक जाएगा, तो वो इसको मार्गम कहते हैं। उस मार्गम की प्रस्तुति आपने करनी है, तो वो करीब 3-3.5 घंटे का होता है। तो अम्मा को ये था कि ये बहुत छोटी है, इसमें भी उतनी एनर्जी नहीं है और कैसे करेगी। तो मैंने कहा वो मेरा काम है, वो मैं देख लूँगी, आप बस तैयारियां शुरू कर दीजिए। और तैयारियां बहुत होती हैं आजकल, भी बहुत तैयारियां होती हैं, लेकिन ज़्यादा शो बिजनेस में आ गया है। वो उन दिनों वो एक पूजा की तरह किया जाता था। तो भी उन्होंने कहा, गुरु ने, कि हम कोई दिन तय करेंगे वो पंडित से पूछकर, और उन्होंने जो दिन दिया उस दिन मेरे पैर में घुंघरू बंधे। हमारे दक्षिण भारत के जितने नृत्य हैं उसमें जो अभ्यास होता है वो घुंघरू बांध के नहीं होता, जैसे कथक में होता है। कथक में तो पहले दिन बच्चा आता है, उसके पैर में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए जाते हैं। लेकिन भरतनाट्यम हो, मोहिनीअट्टम हो, कुचिपुड़ी हो, ये सब दक्षिण भारत के नृत्य हैं, इनमें नहीं होता। इनमें घुंघरू बांधने का एक दिन तय करते हैं। तब तक आर्टिस्ट एक मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाना चाहिए और मंच पर जाने लायक होना चाहिए। रोज की प्रैक्टिस में भी घुंघरू नहीं बांधा जाता, जैसे घुंघरू के बगैर कथक में अभ्यास भी नहीं है, लेकिन वो नहीं था दक्षिण। उसकी वजह बहुत अलग है। एस्थेटिक्स का जो डिफरेंस है कथक में और भरतनाट्यम में, उस पर नहीं जाएंगे, वो डिटेल वो हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ टू डांस स्टाइल्स, उस पर नहीं जाके। तो ये एक तय है कि किस दिन हमने घुंघरू बांधना है। तो दिन रखा, फिर गुरु को दक्षिणा वगैरह दी गई, और उस दिन उसको गज्जक पूजा बोलते हैं, घुंघरू पूजा या गज्जक पूजा। उस दिन जो उस तंजौर के आसपास उस जनपद में बहुत सारे गुरु हैं, टटोला जिन्हें कहते हैं, उन सबको बुलाया गया। Yeah, so a date was fixed for that, an auspicious day, and all the Natunars of that area were around Tanjavur. They were all invited, and in the dance class, in the place where I was learning, there the space left was only this much, but जो आपका परफॉर्मेंस की जगह है। yeah, and around people sat and big gurus had come. But you know, one thing very nice about experiencing all those things in very young age is that there is no fear factor. वो कितने बड़े हैं, क्या हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आपने यहाँ करना है, आपने बस मस्ती से नृत्य करना है। और कितने महान गुरु लोग आए हुए हैं, वो कुछ पता भी नहीं है, और वो जो इनोसेंस है, वो मासूमियत आपको डरने नहीं देती। तो बस मुझे आज बहुत अच्छे से ड्रेस करके फिर मुझे करना है, फॉर इनफॉर्मल कॉस्ट्यूम, नॉट रेगुलर कॉस्ट्यूम जो मैं उस दिन मंच पर पहनूंगी अरंगेट्रम के दिन। ये जिस तरह से एक अभ्यास का एक होता है पहनावा, वही पहनकर। और ये इसलिए किया जाता है कि अगर वो गुरु लोगों में से कोई भी कह दे कि किस बच्चे को आप मंच पर ले जा रहे, कुछ तो आप इंतजार कर लेते, थोड़ा और इसमें कुछ आ जाता, परिपक्वता आ जाती, तब आप ले जाती, ऐसा बोल सकते थे। इतना उनके पास वो था अधिकार। लेकिन मैंने नृत्य किया, और मेरी जो गुरु थी वो भी बहुत छोटी नृत्यांगना नहीं थी, वो भी बहुत उतावली नहीं थी। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का अरंगेट्रम किया था, लेकिन वो कुछ मन में लेकर चल रही थी। तो किया, सबको पसंद आया और सबने आशीर्वाद दिया, और आश्चर्य भी किया कि इतनी छोटी बच्ची ने पूरा मार्गम तैयार किया है। और फिर उसके बाद वो जो होता है, फिर एक फेस्टिविटीज चलती हैं, उसके साथ सबको भोजन कराना, वस्त्र आदि देना, गुरु लोग हैं तो सम्मान होता ही है।
वो सब कुछ करके मेरा गज पूजा हुआ और मेरी गुरु मुझे लेकर बृहदेश्वर मंदिर गई और उन्होंने मुझे जैसे एक गाय बछड़े को लेकर जाती है उस तरह वो मुझे लेकर गई और वहाँ मन से समर्पित किया कि ये इसको इसके नृत्य को और इसको आप स्वीकार कीजिए और उसको लंबी आयु और कला को आगे तक करने की शक्ति दीजिए। तो आगे उसके एक हफ्ते के बाद अरंगेट्रम था। ये 24 नवंबर को था और 1 दिसंबर को मेरा अरंगेट्रम हुआ। मैं अभी तक 7 साल की नहीं हुई। 24 दिसंबर को मैं 7 साल की होती। तो उसमें 7 साल का होना जरूरी था? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 7 साल नहीं, अरंगेट्रम तो 12-15 साल में करते हैं। ओके। ये बहुत जल्दी किया था। वो क्यों किया मुझे बहुत बाद में पता लगा। मुझ में कुछ तो काबिलियत थी इसलिए भी किया और इसलिए भी किया कि वो एक बड़ी बीमारी की चपेट में आ गई थी। आपकी जो गुरु थी रोज चाहती थी कि उनके हाथों मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हो। तो वहाँ पर वो अरंगेट्रम के बाद कुछ ऐसा जीवन में परिवर्तन आया कि मेरी माँ तंजावुर के घर को डिसमेंटल करके दिल्ली आ गई। मेरे पापा दिल्ली में काम कर रहे थे और वो क्योंकि एक जॉइंट परिवार था तो कुछ लोग वहाँ चेन्नई में बस गए, कुछ लोग इधर उधर चले गए। जो हमारे चाचा लोग ताऊ लोग थे। पापा यहाँ आ गई लेकिन मुझे लक्ष्मीकांतम के पास छोड़ गई। वो जहाँ मुझे सिखाती थी उनके पेट्रन थे गणपति अय्यर। वो एक एडवोकेट थे। वो पूरा एडवोकेट स्ट्रीट था। उसमें एडवोकेट्स के ही मकान थे। तो उन दिनों में आपको पता है कि देवदासी को कोई ना कोई पेट्रनाइज करता था। मुझे ये सवाल आपसे पूछना है देवदासी ट्रेडिशन के बारे में। हाँ, तो बताती हूँ मैं आपको। तो उनको उनके जो संरक्षक थे जी वो गणपति अय्यर थे। उन्होंने अपना घर खोल दिया था इस नृत्य कला को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आपको बताया मैंने कि मैं 3.5 साल की उम्र में उनके पास गई थी और मैं पैदा हुई थी 24 दिसंबर को 1950। तो 1948 को देवदासी प्रथा पर एक तरह से बाधित कर दिया गया था। उस प्रथा को रोक लगा दी गई थी और ये लगाई गई एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद। वो इसलिए लगाई गई क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोचा कि ये परंपरा गलत है, लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करना और फिर वो विवाह नहीं कर सकती। सो देवदासी प्रथा ये थी कि लड़कियों को मंदिरों में दे देते थे और उनकी शादी नहीं होती। लेकिन नृत्य और अन्य कलाओं की सेवा वो करती थी और नृत्य में मंदिर से ही जुड़ी हुई रहती थी। क्यों मंदिर में जुड़ी हुई हैं तो मंदिर से उनको संरक्षण मिलता था। उनके आजीविका के लिए मंदिर एक तरह से जिम्मेदार था। लेकिन उसके बाद भी कोई न कोई संरक्षक उनको उनके साथ रहता था। इसलिए कि केवल मंदिर से जो उनको प्राप्त था उससे जीवन बिताया नहीं जा सकता। इसलिए कोई न कोई जमींदार हो या छोटे राजा लोग थे उस वक्त, वो या वकील लोग, ये लोग किसी न किसी देवदासी को अपने संरक्षण में रखते थे। जिनका समाज में थोड़ा सा स्तर ऊपर था मैं तो कहूँगी अभी भी, क्योंकि एक तरह से मैं सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ। पढ़ाई मैंने सोशियोलॉजी में नहीं की लेकिन मैं उस तरह से सोचती हूँ। सामाजिक न्याय को मैं बाकी सब चीज़ों से ऊंचा मानती हूँ। कला हो या ये हो,
सामाजिक न्याय और सामाजिक इक्वालिटी, समता होनी चाहिए। जी। तुम्हें कुछ मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग उनको संरक्षण में इसलिए लेते थे कि उनको पूछने वाला कोई नहीं था। समर्थ को नहीं दोष घुसाई कहते हैं ना, जो समर्थ लोग हैं उनको कोई दोष नहीं, वो चाहे कुछ भी करें ये। लेकिन हाँ, वो लोग नहीं होते तो कला भी नहीं होती। तो इसका वो लोग एक गलत फायदा भी उठाते थे। गलत या सही मैं क्या बताऊं इसको, क्योंकि उनकी एक पत्नी थी, पत्नी हुआ करती थी जी। और बच्चे भी हुआ करते थे जी। और उसके अलावा ये इन लोगों के साथ उनका संबंध जो देवदासी थी, और क्योंकि समाज में पद ऊंचा था तो इसलिए उनसे उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। नहीं, वो एक तरह से ऐसे ही उसको इस प्रथा को मान्यता प्राप्त थी और ये कोई गलत माना ही नहीं जाता था। ये गलत नहीं माना जाता था क्योंकि देवदासियां हैं, वो मंदिर को समर्पित हैं और उनके वो देखिए वो भी एक तरह से देहधारी है, उनको भी देह की इच्छाएं हैं, उनको भी जीवन जीने की इच्छा है। उनमें भी जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आपके अलग अलग भाव होते हैं मन में जी। और उन भावों को इमोशंस के लिए सस्टेनेंस चाहिए जी। तो उसके लिए कोई तो चाहिए। जो स्त्री हो उसके लिए पुरुष चाहिए और पुरुष हो उसके लिए स्त्री चाहिए। तो आप अगर उसको वर्जित कर दोगे कि आप तो एक मूर्ति से आपका ब्याह हो गया है, इसके बाद आपका ब्याह नहीं हो सकता, तो वो कोई ना कोई उसके जीवन में आता था और उसको जो संरक्षण देता था वो समाज में एक स्तर उसको प्राप्त थी, एक गरिमापूर्ण व्यक्ति वही रख सकते थे। एक वो उनके पास भी जाती थी इसलिए कि आर्थिक रूप से भी उसकी मदद हो जाती थी। और किसी भी बहुत अच्छी देवदासी को का संरक्षक बनना एक प्रेस्टीज की बात भी थी। प्रेस्टीज की बात देवदासी के लिए या प्रेस्टीज की बात के लिए? दोनों के लिए ये थी। लेकिन ये समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा था 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते देश बदल रहा था। तो और उसमें ये प्रथा जो प्राचीन थी और जिसमें आदमी को सारी छूटें थी और औरत चाहे इस तरफ थी या उस तरफ, ब्याहता को भी कोई छूट नहीं थी। मैंने कहा ना कि मेरी माँ और हमारे घर की औरतों को नृत्य संगीत करना वर्जित था जी। लेकिन इनको सब शिक्षाएं मिलती थी देवदासी, क्योंकि उसको एक प्रोफेशन माना जाता था। तो वो प्रोफेशन की नीड थी, उसकी जरूरत थी संगीत में, नृत्य में, इन सब में प्रशिक्षित होना। और केवल संगीत नृत्य नहीं, वो साहित्य पढ़ती थी और भाषाओं में उनकी पकड़ थी। और इसके अलावा क्योंकि हमारा नृत्य और संगीत पूर्ण रूप से पुराणों पर आधारित है जी। और हिंदू माइथोलॉजी हो या हिंदू फिलॉसफी, इस पर ही आधारित है, तो उसका भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था। तो उनको तो ज्ञान मिला लेकिन घर की औरतों को पढ़ना भी नहीं मिला। अपने आप जो पढ़ गई पढ़ गई। मेरी माँ के जनरेशन तक आते आते लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू किया। वो भी बहुत बड़ा सामाजिक वो चला, आंदोलन चला कि बच्चियों को पढ़ाओ करके, उसके आधार पर हुआ। उसमें ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्रियाँ थी जिन्होंने ये किया। रुक्मिणी देवी अरुणदेव तो थी ही, और जिन्होंने नृत्य के लिए भी बहुत समर्पित होकर काम किया। और इसके अलावा लड़कियों को सिखाना है, इस पर काफी काम किया। लेकिन जो देवदासियां या उनके परिवार में बच्चियां थी, कुछ तो ऐसी थी जो टैलेंटेड थी, वो तो मंदिरों के द्वारा चुनी जाती थी जी। और राजा और जमींदारों के द्वारा।
और उन दिनों तक आते आते जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गई थी, हो रही थी। और राजा लोग तो रहे नहीं, वो तो अंग्रेजों के या तो खुद गुलाम हो गए थे या छोड़ गए थे, जो कुछ भी उनका राजपाट था। तो कौन है इनके संरक्षक, कौन इनको देखभाल करेगा? जो मंदिर से मिलता है वो प्रसाद से तो इनका जीवन भरने वाला नहीं। तो इनकी जो बच्चियां थी वो उसमें आ गई थी कि हम नहीं करेंगे, हम इस प्रथा को फॉलो नहीं करेंगे, हम ये मंदिर में समर्पित होने वाली जो प्रथा है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो जब ये हुआ तो कुछ कलेक्टिव बना और उनकी लीडर बनी मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी। और उन्होंने खूब, वो बहुत पढ़ी लिखी थी क्योंकि उनके पिता या तथाकथित पिता, क्योंकि वो भी उसी संप्रदाय से आई थी, उन्होंने कहा तुम पढ़ो, मैं उसके लिए मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। और तो वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी उनको, और सबसे पहली डॉक्टर थी शायद दक्षिण भारत की डॉक्टर। हाँ। तो और उसके बाद आगे उन्होंने लॉ भी पढ़ा। लॉ इसलिए पढ़ा उन्होंने कि इन केसेस को खुद करें। तो इन्होंने उसमें अदालत में केस किया कि ये प्रथा को बंद कीजिए। लेकिन कुछ देवदासियां थी जो जिनकी जीविका इसी पर चल रही थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत अच्छी कलाकार थी। जैसे मैं बेंगलोर नागरत्न नंबर उनकी लीडर थी, देवदासियों के ग्रुप की लीडर थी। उन्होंने कहा कि क्यों बंद हो रही है, हाँ मंदिर में समर्पित होना बंद हो, कला को तो बंद मत कीजिए, क्योंकि कला भी बंद कर दी थी उन्होंने, कोई करेगा नहीं। कम से कम इस परंपरा में आई हुई औरतें मंदिर में भी नहीं नाचेंगी, किसी सामाजिक जो भी हो रहा होगा उत्सव उसमें भी नहीं नाचेंगे, ऐसे पूर्णतः उस पर एक बंदिश लगी। इसका बहुत नुकसान हुआ, कला को नुकसान, क्योंकि कला में ये लोग पारंगत थी, उनके स्तर की कला कोई अभी नहीं कर सकता। तो कला उनके साथ नष्ट हो रही थी। सिखाए नटुनारों ने। नटुनार कौन है मैं आपको बताऊं, उनके कुल में जो लड़के पैदा होते थे वो या तो नटुनार बनते थे। नटुनार मतलब प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक। अच्छा। क्योंकि आदमियों को नाचना मना था ना, वो नहीं कर सकते थे, वो मंदिर में थोड़े समर्पित होंगे, वो तो महिलाएं थी जो समर्पित। तो ये लोग नृत्य प्रशिक्षक थे और इनको भी, देवदासियों को भी नृत्य यही सिखाते थे। ओके। तो ये भी बहुत क्वालिफाइड डांस टीचर्स थे, गुरु थे, बड़े गुरु थे। या फिर मृदंग विद्वान बनते थे जो संगत करने में देवदासियों के लिए उनके ट्रूप के साथ जुड़े हुए थे। नादस्वरम विद्वान थे जो शहनाई बजाते थे और वो पूरा एक ट्रूप मंदिरों की सेवा में था। वो लोग मंदिरों की सेवा करते थे। नादस्वरम मंदिरों में उत्सवों में बजाने वाला, जैसे शहनाई है नॉर्थ में वैसे दक्षिण में नादस्वरम। तो वो विद्वान हुआ करते थे, इनके बच्चे जो मेल चिल्ड्रन थे। और जो लड़कियां थी जो टैलेंटेड थी उनको तो भरपूर शिक्षा ये लोग देते थे। जो नहीं थी वो भी मंदिरों में सेवारत थी। कैसे? फूलों का हार बनाती थी, मंदिर की सफाई कर देती थी, कोलम बनाती थी, वो जो रंगोली रोज बनती है, वो मंदिर ह्यूज मंदिर, छोटे मोटे मंदिर नहीं, बहुत बड़े मंदिर। हाँ। तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि इसका मतलब मंदिरों में तो फैमिलीज पल रही थी, पल रही थी, तो क्या मंदिरों में इतना पैसा आता था कि फैमिलीज का गुजारा हो जाए? एक तो गरीब जनता क्या देगी, वो तो थोड़ी सी देगी, उसके अपने ही जीवन यापन के लिए समस्याएं थी। लेकिन राजा लोग, जमींदार लोग, उससे उनका नाम होता था। अच्छा। ये उत्सव मेरे नाम से होगा, वो उत्सव उसने, और ये देवदासी मेरे नाम से, कोई वो फिर वो प्रेस्टीज और स्टेटस की बात आ जाती है, वो उससे है। तो कुछ मंदिर तो बहुत फले फूले और कुछ छोटे मंदिर जो बिल्कुल कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ मंदिर ना हो।
और वो ऐसे मंदिर नहीं छोटे मोटे, मंदिर बड़े, गांव छोटा, उसके चारों ओर गांव होता है, बसता था वो छोटा। वो कुछ मंदिरों को उस तरह का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और कुछ मंदिरों को हुआ। रामेश्वरम इज लाइक दैट। अभी भी मेरे ख्याल में जो रामेश्वरम मंदिर है वो अभी भी वैसा ही है कि मंदिर बीच में स्थित है और आसपास पूरा गांव बसा हुआ है। दक्षिण में ऐसा ही, सब जगह ऐसा ही है, जो बिल्कुल ही अर्बनाइज हो गए हैं। जी। जैसे तंजावुर तो हो गया है पूर्ण रूप से अर्बनाइज हो गया, अभी वो गांव है नहीं। वो इसलिए जो गांव है ना, जो चारों ओर बसता है जी। उसमें अग्रहारम कहते हैं। अग्रहारम का मतलब सामने का हार, जो ऐसे पहना है। वो अग्रहारम स्ट्रीट जो है वो ब्राह्मणों का होता था। उसका नेक्स्ट जो राउंड है, राउंड ये वहां पर क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग बसते थे। और बिल्कुल एंड में पेरिफेरी में शूद्र या अन्य जातियां, शूद्र से भी अवर्ण भी तो है ना, वो लोग वहाँ बसते थे। ये बिल्कुल कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, साउथ में अभी भी होता है, आज भी होता है। अर्बनाइज हो गया है तो ये नहीं पता कि मेरा पड़ोसी कौन से वर्ण का है, पता भी हो तो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन देखिए, तमिल ऐसी भाषा है जिसको बोलते ही पता लग जाएगा कि ब्राह्मण बोल रहा है कि अब्राह्मण बोल रहा है। ऐसा क्यों है? भाषा उस तरह से विकसित हो गई है, क्योंकि ब्राह्मणों की भाषा में अधिकतर आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, उनके बोलने की शैली अलग होगी, और ये जो है शुद्ध तमिल बोलेंगे आप ब्राह्मण लोग। तमिल तो संस्कृत जितनी ही पुरानी भाषा है ना। लेकिन इवन, और ये आज की डेट में भी दिखता है। हाँ, लेकिन आजकल तो भाई आई डोंट नो, हो सकता है अन्य जगहों पे ऐसा होता हो इंडिया में, लेकिन आजकल तो भाई सब लोग आपस में उठते बैठते हैं। तो आपका वो भाषा का आपको, exchange- आप हिंदी प्रदेश में रह रहे हो, हिंदी में ऐसा नहीं है। जी। क्योंकि मैंने अधिकतर समय हिंदी में इस नॉर्थ इंडिया में ही बिताया है, उत्तर में ही बिताया है। और मेरी जो शिक्षा है वो भी हिंदी में हुई है, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये इस तरह से डिवीजन यहाँ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन तमिल में बहुत है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एक्चुअली। आई थिंक एनसीआर रीजन में तो अब नहीं देखने को मिलता है इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप जब बिल्कुल ही यूपी में गढ़ में चले जाते हैं तब आपको लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। लेकिन इस तरीके का लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन ना मैंने कभी देखा है ना सुना है कि आप बोलने की शैली से बता सकें कि वो परहैप्स किस कास्ट के हैं। तो ओके, किस कास्ट की नहीं, ये कि ब्राह्मण है क्या ब्राह्मण है, जी, वहाँ अभी दो ही डिविजन है। ओके। और इन्हीं के बीच में लड़ाई चलती है, पॉलिटिकल लड़ाई भी इन दोनों के बीच में ही। और वो अपने आप को द्रविड़ बोलते हैं, और ये आर्य नहीं बोलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण है। द्रविड़ अलग है, ये ब्राह्मण। और ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथ में है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनको ज़्यादा मिली। और जो राजा महाराजा लोग हुए, वो जिस जाति के भी हुए हों, वो ब्राह्मणों को अपने साथ रखते थे, मंत्रियों के रूप में या एडवाइजर्स, जो उनको सलाहकारों के रूप में वो रखते थे, या अपने बच्चों को शिक्षा देने वालों के रूप में वो रखते थे। लेकिन ब्राह्मणों की बोली में जो रोजमर्रा की बोली है, घरेलू बोली है, उसमें भी संस्कृत के शब्द ज़्यादा मिलेंगे और ब्राह्मणों में नहीं मिलेंगे। और इवन प्रेडिकेट्स, जैसे मान लो ब्राह्मण एक कहेगा वांगो और एक का ब्राह्मण वांगर, लेकिन इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज जो वो लोग बोलते हैं। ये थोड़ा कंट्राइव लगता है, लेकिन आजकल तो ब्रॉडकास्ट की भाषा भी वो है, ब्राह्मण वाली। अब ब्राह्मण वो भाषा है ब्रॉडकास्ट में भी, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। और शुद्ध तमिल वहीं पर है, बाकी जगह आपको मिक्स देखने को मिलता है। संस्कृत कपूट मिलेगा, उनमें वो नहीं है। और इस बात पर वो गर्व भी करते हैं कि हम तमिल जाति, तमिलियत अगर कहेंगे कि
तमिल जाति के मूल प्रतिनिधि हमें हैं। Okay. ये वो मानते हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि तमिल उतनी ही पुरानी भाषा है जितनी संस्कृत, बल्कि संस्कृत से भी शायद पुरानी भाषा ये मैंने भी पढ़ा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तमिल शायद संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। और अब संस्कृत उसमें प्रवेश कर गया है जी। और अब बहुत मुश्किल है उसको अलग कर पाना। लेकिन जो a difference between the Brahmin speech and Abrahman speech is very distinct, काफी सीधे पता लगता है। तो हम लोग कहाँ थे वहाँ मंदिरों में किस तरह से देवदासी, और ये प्रथा बहुत पुरानी है और ये केवल यहाँ की नहीं है। ये आपने सुना होगा आम्रपाली थी पहले जी। और वो उस वक्त मंदिर नहीं बने थे, लेकिन वो भी इसी तरह नगर वधू के रूप में थी। उनकी शादी नगर से करा दी जाती थी? नहीं, शादी होती ही नहीं थी ना। ओके। वो नगर वधू उनको कहा जाता था, जी। लेकिन वो एक तरह से एंटरटेनर थी, हाई क्वालिटी एंटरटेनर। जो उनका नृत्य और संगीत था वो काफ़ी एनरिचिंग था, एस्थेटिकली एनरिचिंग। तो वो था। ये भी ऐसे ही करती थी, मंदिरों में तो नृत्य करती थी, उसके अलावा राजसभाओं में भी करती थी। मंदिरों में जो नृत्य होता था, जैसे मैंने बताया, अनुष्ठानिक नृत्य अलग जी। जो देवता की सेवा में, और बाकी बाहर आके जो नृत्य करती थी वो जनता के लिए, और वो काफ़ी एजुकेटिंग होता था। और उसमें सारी पौराणिक कथाएं होती थी, और हाँ, उसमें जो दर्शन के छोटे छोटे वो होते थे, जैसे बूंदेसी, उसके साथ जैसे गीता के जो प्रवचन नहीं होता था, लेकिन ये कि सिंपल सी बातें, जैसे सच बोलो, किसी को धोखा ना दो, ये सब प्रवचन के रूप में नहीं आता था, कहानियों के रूप में आता था, स्टोरी टेलिंग के रूप में वो आता था। और वो जीवन जीने की कला बताती थी, और उस रूप में नहीं कि देखो मैं तुमको ये बता रही, वैसा नहीं, जैसे आजकल प्रवचन होता है वैसा नहीं। वो ऐसी नृत्य में समर्पण का भाव, वो और एक दूसरे से भाईचारा, वो सब कैसे मिलजुल के रहना है, ये सब बातें उनके नृत्य से लोग समझते थे और सीखते भी थे, अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते थे। अनपढ़ जनता देखती थी, लेकिन उससे उनको काफ़ी जीवन जीने की कला आ जाती थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जनता आज भी 80% अनपढ़ है, बावजूद इसके वो वाइज है जी। उनमें वो कला है जो पढ़े लिखों में नहीं है जी। वो ये जनता जानती है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जैसे चोरी करना नहीं है, किसी और का छीन कर खाना नहीं है, ये सब जो है हमारा जीवन का दर्शन है, एक फिलॉसफी है जिसको हमें प्रैक्टिस करना ही है। कल्चर है एंड इट्स बीन poured down generations to generations जी। And this was a medium of education only. हाँ जी। She was responsible for educating people through her art, and ये चल रहा था। और ये देवदासियाँ थी और highly honored, highly respected and highly, जैसे कहते हैं कि बहुत सम्मानित होने के बाद बहुत तिरस्कृत भी थी। शादी नहीं है, किसी और के साथ रह रही हो, लेकिन इसकी तो मान्यता प्राप्त थी और उसको तो गलत तरीके से देखा ही नहीं जाता था। गलत तरीके से नहीं देखा जाता था, लेकिन जो वो डाइकोटोमी समाज में चलती थी ना, ये सब बातें, ब्याह तो है नहीं, इसके बच्चों को क्या मान्यता है, लीगली दे वर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनीथिंग। जिनसे वो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी उनको कुछ नहीं देते थे ना। अल्टीमेटली
अल्टीमेटली जैसा एक लीगली जो बच्चा इनहेरिट करेगा जी वो ये बच्चे नहीं करते थे। बच्चे तो छोड़ दिए जाते थे ऐसे। एक तो और इसलिए वो जो लड़कियां थी वो जमा हुई थी, उन्होंने कहा हमको, जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाती थी वो कहते थे पिता का नाम क्या है मालूम नहीं। अभी अभी तो हुआ है कि आप माँ के नाम से एडमिशन ले सकते हो, उस वक्त था नहीं। तो बहुत नीची निगाह से उनको देखा जाता था। नॉर्थ में भी था, तवाइफें थी, जी वैसे तो बहुत सम्मानित थी कला के लिए। बड़े बड़े लोग उनको सुनने के लिए उनके कोठों पर जाते थे, लेकिन वैसे तवाइफ वो एक दाग तो था ही। था। और अच्छे घरानों की लड़कियां वहां जाती भी नहीं थी जहाँ ये लोग अपनी प्रस्तुतियां करती थी, वो जी कोठों में या कहीं और जहाँ भी, तो वहाँ जाती भी नहीं थी। इनको तो देखना भी वर्जित था। जी वैसा ही वहाँ भी था। मंदिरों में जो करती थी उसको तो आप देखने चले जाते थे, लेकिन अगर राजघराने में कहीं उनको बुलाया जाता था किसी उत्सव पे तो उसको महिलाएं देख नहीं सकती थी। सो मैम, हमने अभी तक देवदासी की बात करी और उस ट्रेडिशन की बात करी। अब आई वांट टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे आपने अपने सेकंड गुरु के साथ अपनी जर्नी शुरू करी। वो कैसा था? तो ऐसा है कि लक्ष्मीकांत अम्मा के साथ मैंने गुरुकुलवास किया। जी उन्हीं के पास रही मैं, गणपति अय्यर के घर में। जी और रोज़ वो सुबह आ जाती थी और जैसे चलता था उसका स्कूल का रूटीन वैसे ही था। सब बच्चे आते थे, छोटे बड़े सब, और प्रोग्राम्स होते थे और मैं भी वहाँ आगे सीख रही थी। अचानक करीब 3-4 महीने के बाद गणपति अय्यर ने मेरे पेरेंट्स को कहा होगा, क्योंकि ये लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली, कि अब अपने बच्ची को ले जाओ। यार उस उम्र में मुझको नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन लक्ष्मीकांत अम्मा को ल्यूकेमिया हो गया था। ओके एंड उन दिनों में तो इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था कैंसर का इतना। जी तो she immediately got into 4th stage or whatever and she had to be hospitalized and वो नहीं चाहते थे कि मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊँ, जी और वैसे गुंजाइश भी नहीं थी आगे वहाँ रहने की, सीखने की। तो आई वॉज बेटर, दिल्ली आ गई किसी अच्छे जानकार के साथ ट्रेन में, मुझको कर दिया गया और मैं दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली पहुँचने के बाद आपको मैंने बताया था कि मैंने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया था। अम्मा ने ही घर पे मुझे संस्कृत, तमिल और अरिथमेटिक की ट्रेनिंग दी थी, मतलब सिखाया था। तो यहाँ आकर मैं हो गई थी 8 साल प्लस। तो स्कूल एजुकेशन तो ज़रूरी है, दिल्ली में ऐसा नहीं चल सकता। तो मैंने एग्ज़ाम दिया जी और 5th क्लास में मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो एक तमिल स्कूल था, मतलब ये कि वर्नाकुलर स्कूल्स हैं दिल्ली में। कन्नड़ा स्कूल है, तमिल स्कूल है, आंध्र स्कूल है, केरला स्कूल है। तो इनमें लैंग्वेज तो सिखाते ही थे, उसके साथ साथ उनका कल्चर भी चलता था। तो मेरे पापा ने सोचा कि इतना कुछ किया है हमने, तो एक पब्लिक स्कूल में, वहाँ उस वक्त तो पब्लिक स्कूल 2 या 3 थे, एक तो डीपीएस था और एक मॉडर्न स्कूल था, बस आई थिंक अनमोल में भी। उसमें ना जाके अपने कल्चर के साथ रहें करके तमिल स्कूल में मुझको डाला था। इस तरह मेरा फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ। और 11th क्लास, उस वक्त 12th क्लास नहीं था, 11th क्लास, दैट वाज कॉल्ड एज हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसके बाद कॉलेज जाना है। चलिए, कमिंग बैक टू माई डांस एजुकेशन, यहाँ आने के बाद तो एक तरह से रुक गया। तो अम्मा ही घर में प्रैक्टिस देती थी। अम्मा को कोई म्यूजिक डांस का फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन मुझे देख देख के उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे और गाना सीख लिया था स्वयं में, और वो घर में प्रैक्टिस देती थी रोज शाम को, नियम से प्रैक्टिस देती थी कि छूटना नहीं चाहिए करके। और इस बीच में गणपति अय्यर का लेटर आया कि एक बहुत अच्छे नटुनार दिल्ली आ रहे हैं, त्रिवेणी कला संगम में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मली इज गोइंग टू टीच दैट,
आप अपनी बच्ची को वहाँ ले जा सकते हो। मतलब वो एक अच्छे गुरु हैं जो जो बानी इसने सीखी है उसी को आगे ले जाएंगे, उसी की कंटिन्यूटी रहेगी। तो उनको हम ताता सर बोलते थे क्योंकि उम्र में काफ़ी बड़े थे। और ताता का मतलब पितामह या ग्रैंडफादर, तो वही बोलते थे उनको सर। हर एक के साथ सर जोड़ने की उसमें साउथ इंडियंस में वो है, प्रथा है, तो ताता सर उनको बोलते। तो हमारे घर के एक तरह से पितामह ही हो गए बाद में। बहुत ही ज़्यादा प्यार लगाव। और जिस वक्त 1-2 दिन की छुट्टी उनको त्रिवेणी से होती थी वहीं हमारे पास आके रह लेते। तो माँ भी उनको बहुत सेवा करती थी, बुजुर्ग थे वो। उनसे जो मैंने पाया वो केवल नृत्य नहीं पाया, वो एक शैव सिद्धांती थे। तमिल शैव सिद्धांत में उनकी दखल थी, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने उसको जाना समझा था। तो वो मुझको नृत्य के साथ वो भी सिखाते थे। और जैसे पहले मैंने शास्त्र के बारे में कहा, वो एक एक्सट्रोवर्ट एजुकेशन नहीं था। नृत्य सिखाते सिखाते बीच में शैव सिद्धांत भी साथ में चलता था। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आळवार नायनमार ये 2 वैष्णव और शैव पोइट्स थे। तो नायनमार जो शैव पोइट्स हैं उनकी पोएट्री पर ज़्यादा मुझे सिखाते थे नृत्य, और पोएट्री को अलग से भी समझाते थे, नृत्य के अलावा भी समझाते थे। तो इस तरह से शैव सिद्धांत को समझने का मौका मिला। उससे मेरी कला की समझ भी खुली। और मुझे लगा कि केवल कला प्रस्तुति के लिए या प्रदर्शन के लिए नहीं है। मैं करूं, मैं सीखूं, दूसरे लोग मुझे देखें, उसके लिए नहीं है। मेरी जो आत्मिक प्रगति है उसके लिए भी कला बहुत आवश्यक है। अंतर्मुखी होकर ही कला सीखी जा सकती है। अंतर्मुखी का मतलब इनवर्ड लुकिंग, यू शुड बिकम इनवर्ड लुकिंग, तभी आप ग्रो कर सकते हो। और क्योंकि वहाँ एक अलग दुनिया है, बाहर जो है वो बहुत एक तरह से ट्रांसिएंट है और उसका कोई स्थायी महत्व नहीं है। लेकिन अंदर एक दुनिया है, वो एक स्थायी महत्व का है, और वो आपको एक तरह से परिष्कृत करता है। कला में भी, जीवन जीने में भी आपको परिष्कृत करता है। जब आप स्थायी महत्व कहते हैं, यू मीन स्टिलनेस? नहीं, that has a value which is not transient. It has a eternal value. Okay. वो है स्थायी महत्व। स्थायी दूसरा है, जो स्थायित्व दूसरा है, स्थायी महत्व है। That doesn't change. Shiva doesn't change. We change. तो उस तरह से वो जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो एक विशाल आकाश की, वो आकाश ही तो शिवा है। And it's constant. It's constant. उसमें चीजें आती हैं जाती हैं। ये पृथ्वी भी उसी में आई है और हम लोग भी उसी में हैं। हमारे आपके बीच में भी वो आकाश है। आकाश ना हो तो जीवन नहीं है, नहीं तो हम सब ऐसे जुड़ जाते ना। We have to have that space. तो वो सारी जो समझ है धीरे धीरे, और ये कि नृत्य हर कहीं है। और दादा सर, मुझे उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, वो कहते थे कि देखो, केवल जो तुम सीख रही हो और जो नृत्य के रूप में औरों को करते हुए देख रहे हो, वही नृत्य नहीं है। नृत्य चारों ओर है। पेड़ को देखो, पेड़ नाच रहे। फूल को देखो, सुबह से दोपहर तक उसको खिलते हुए देखो, वो नाच रहा है। चिड़िया नाच रही है, सारे जितने जानवर तुम्हारे चारों ओर हैं वो सब नाच रहे हैं। तो नृत्य तो हर जगह है ना। नृत्य का एक स्थायी महत्व है।
ये उन्होंने मुझको सिखाया। और इसके अलावा वो तिरुमूलर करके एक बहुत बड़े सेंट पोएट हुए हैं साउथ में, और वो तंत्र पद्धति से आते हैं, अच्छा, तो शैविज्म में। और उनका एक वो है, 4 लाइनर है, उनकी सारी जितनी पोएट्री है वो 4 लाइन्स में आती है। Okay. एक 4 लाइनर में वो एंगुम तिरुनट्टम, मतलब हर जगह वो नृत्य है। तिरुनट्टम मतलब श्री नृत्य, श्री नृत्य मतलब ऐसे जैसे शिव ही नृत्य कर रहे हों, और हर जगह शिव और शक्ति हैं और उनका इंटरप्ले है, ऐसे करके है। और वो जहाँ है वहाँ चिदम्बरम है, और वो चिदम्बरम क्या है? चित अंबरम, चित आकाश, जो हमारे चित्त में मतलब कॉन्शियसनेस में जो स्पेस है, कॉन्शियसनेस का जो अपना वास्टनेस है, वही चिदम्बरम है। इस तरह से ये जो बहुत ही गूढ़ बातें दादा ने मुझको बताई। Such a beautiful concept that I just had goosebumps listening to it. Please go ahead. और इसके अलावा हाँ, वो जो पोएट्री है नायनमारों की या बाहर के जितने शैव पोएट्स हुए या वैष्णव पोएट्स भी, पोएट्री में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि एक विष्णु को पूजते हैं या कृष्ण को, एक शिव को। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स तो वही है, समर्पण का कॉन्सेप्ट है, भक्ति का कॉन्सेप्ट है, और उस भक्ति के कॉन्सेप्ट में आपका ईगो डिसॉल्व होता है टोटली। जब तक आप इसको उतार के उसके कदमों में नहीं रखते हो, तब तक आप उसके बारे में सोचने के लायक भी नहीं। क्योंकि जब तक आप मैं ऐसे रहते हो, मैं कर रही हूँ इस नृत्य को, आओ मुझे देखो, तो वहाँ खत्म है मामला। तो इसलिए जब आप देखते हो कि जो अच्छे नृत्य कलाकार हैं स्टेज पर आकर खड़े होते हैं तो कनेक्ट होते हैं। ऐसे हमने म्यूजिक में भी देखा है, सा को स्वर लगाते हैं तो कनेक्ट होते हैं। उनको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वार्म अप होने की जरूरत नहीं है, वो वार्म्ड अप है ऑलरेडी। वार्म अप क्या है? यू हैव टू बी देयर इन दैट, योर प्रेजेंस हैज टू बी देयर। वो जो आपका जैसे कहें कि प्रेजेंस ही में कैसे, उपस्थिति जो है वो उपस्थिति इतनी साफ होनी चाहिए कि और कोई है या नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि आप अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं, that's all और that हाँ, matters. and your presence should be here and now. Neither you should be thinking of आपको ना पिछला सोचना है ना अगला सोचना है, आपको बस अब रहना है। नृत्य कला या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट इसलिए इतना सुंदर है कि वो अब हो रहा है, अब होते हुए 2 क्षण के बाद जो हुआ था वो खत्म हो गया है, वो पेरिश हो गया है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। वो इट्स सो इंटेंजिबल, इतना अमूर्त है कि उसको पकड़ना मुश्किल है। तो इसीलिए बाद में हम जब बात करेंगे आर्काइविंग की, तभी बताइए क्या क्यों वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटेंजिबल आर्ट्स को लेकर आर्काइविंग का अपना महत्व है बहुत ज़्यादा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो वो जो फिलॉसफी है ऑफ इम्पर्मनेंस, जो नश्वरता, क्षणभंगुरता का जो दर्शन है, वो नृत्य आपको बताता है। अभी आपने ऐसे किया और अभी वो खत्म हो गया आपके साथ ही, तो क्षणभंगुरता नृत्य सिखाता है। इसलिए आप किसी से अटैच हो नहीं सकते अगर आपने नृत्य को या नृत्य के देवता को समर्पित, नृत्य अपने आप में देवता है, उसको अगर आपने समर्पित किया अपने आप को, तो आप अटैच नहीं हो सकते, ये चाहिए वो चाहिए, ये वो सब नहीं कर सकते। तो हमारे एक आचार्य हैं, अभी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं, एक तरह से मैं उनको गुरु ही मानती हूँ, जबकि मैं उनके अंडर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन उनकी किताबें मेरे पास लगभग सभी हैं, और उसको पढ़कर उनको सुनकर, वैसे उनका काफ़ी उनके भाषण यूट्यूब वगैरह में हैं, उनको सुनकर उन्होंने अभी नया ट्रांसलेशन नाट्यशास्त्र का निकाला। वो केवल हिंदी है,
बाकी तो संस्कृत ओरिजिनल है, फिर उसके उसकी टीका है, भाष्य वगैरह सब कुछ। ये कुछ नहीं, सिंपल फॉर दोज हु डोंट नो संस्कृत जी एंड, और मूल पढ़ के उसका भाष्य उसकी डिकोड करना वगैरह उनके बस का नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन आप नाट्यशास्त्र पढ़ो, क्योंकि उसका अनुवाद, जैसे गीता का अनुवाद मिलता है हर जगह, जी और गीता को आप भाष्य पढ़ना हो तो इतनी मोटी मोटी किताबें भी हैं। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि हम नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं और फिर आपने गीता की बात करी, इन दोनों में सो नाट्यशास्त्र एज आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम यू इज अ शास्त्र जो नाटक या नृत्य के ऊपर है, आधारित है, और हमें उससे कई चीज़ों के बारे में समझने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू लाइफ। हाउ इज इट डिफरेंट देन गीता? नहीं, गीता देखिए सीधे सीधे उसकी आप सिचुएशन देखिए, जी युद्ध है, युद्ध से अर्जुन भाग रहा है, वो नहीं चाहता कि अपने अ, आचार्यों के साथ, अपने बड़ों के साथ या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ युद्ध करे, वो नहीं चाहता, इसलिए भाग रहा है। या फिर इससे उसको डर लग रहा है, युद्ध से डर नहीं लग सकता क्योंकि उसने तो कितने युद्ध पहले जीते हैं, लेकिन इस बात से उसको डर लग रहा है कि मैं किन लोगों के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो कृष्ण जो है उसको ज्ञान देते हैं, इट्स अ वन टू वन संवाद, राइट। नाट्यशास्त्र जो है आपको एक ऑब्लिक वे में, एक इनडायरेक्ट वे में, प्रकारांतर से आपको एक शिक्षा देता है। कैसे? बहुत सिंपल है वैसे। जी देखिए, आप भी थिएटर से हैं इसलिए आप समझ सकते हैं इस बात को। आप 5-6 लोगों ने मिलकर एक नाटक तैयार किया जी और स्टेज पे चले गए। सबसे आपकी दोस्ती नहीं है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप है। स्टेज पे चले गए या स्ट्रीट प्लेज आपने किए हैं, जी तो वहाँ आप प्रस्तुति में चले गए, किसी एक ने क्लू छोड़ दिया, आपने किसी तरह से मैनेज करके उसको इम्प्रोवाइज किया, हाँ इम्प्रेस किया, और लेकिन आप जिंदगी भर के लिए उससे नाराज नहीं हो जाते। तूने गलती की, तूने गलती की, तूने गलती, इस वजह से शो करा हुआ आप नहीं करते हो, जिंदगी में आप करते हो। तो इसलिए रंगमंच आपको ये सिखाता है कि माफ करो, आगे बढ़ो जीवन में, हो सके तो उसको भी साथ लेके चलो, प्यार करो। और रंगमंच में केवल प्यार है, केवल सच है। एक कोएग्जिस्टेंस की भावना है। वो राम रावण रंगमंच में एक दूसरे को मारने पे उतारे हैं, जैसे ही खत्म होता है चाय पीते हैं साथ। ये रंगमंच सिखाता है, रंगमंच हेट्रेड नहीं सिखाता। और जिंदगी में जरा सा कुछ भूल चूक हो जाती है तो आप देखो, मैं उसको समझाता हूँ क्या है ये, और आप जीवन भर उसको ग्रंज को लेके बैठे रहते हैं। नाट्य में आप ग्रज नहीं कर सकते, करोगे भी नहीं, पता है ये तो नाट्य है, ये भी हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। कल आज को हम लोग आज हम मिले हैं और इसको कर रहे हैं, कल को होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। ये जीवन का मूलभूत शिक्षा नाट्य देता है। मैं आज मंच पर हूँ और मेरे साथ ये संगत के कलाकार हैं, और ये जो देखने वाले प्रेक्षक हैं वो हैं, ये फिर से जुड़ेगा नहीं, ये संयोग ये आज का है बस। तो उसको आप समझकर स्थिति का आदर करो एंड बी हियर एंड नाउ। देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो यस्टरडे, इट्स ओनली प्रेजेंट। ये तो अभिनव गुप्ताचार्य तो और भी बहुत अच्छी तरह इसको विस्तार से बताते हैं, जो कश्मीरी शैविज्म के बारे हाँ में के हैं, और वो इसको कश्मीरी शैविज्म से जोड़ते रहते हैं। हर चैप्टर को उन्होंने जोड़ा है। नाट्यशास्त्र में उतना जोड़ा नहीं, आपको समझना पड़ेगा उसको, अच्छा लेकिन इन्होंने जोड़ कर आपको दिया। अभिनव गुप्त के
अतिरिक्त मतलब वो नहीं होंगे, उनका डिकोडिंग नहीं होगा नाट्य शास्त्र का, उन्होंने खोला नहीं होगा, उनकी टीका नहीं होगी, तो आप नाट्य शास्त्र समझ भी नहीं सकते। वो सूत्र रूप में है, इस रूप में वो गीता की तरह है। क्यों? क्योंकि गीता को भी आप सीधे सीधे नहीं समझ सकते, मुश्किल है। इसलिए शंकराचार्य ने उसका भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य ने उसका भाष्य, अभी तक जितने भी दार्शनिक हुए सबने भाष्य लिखा। अरविंदो ने भाष्य लिखा, दयानंद सरस्वती ने लिखा, किसने नहीं लिखा? सबने लिखा। सबने अपने अपने तरफ से उसको कैसे समझा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो उन्होंने आपको दिया। वो आप पढ़ते हो। मेरे पास अभी 22 भाष्य ऑफ गीता है, मैंने रखा हुआ है उसको। लोकमान्य तिलक है, विनोबा भावे है, गांधी, सारे मॉडर्न भी हैं और पुराने मधुसूदन शास्त्री, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सबके भी भाष्य मेरे पास है। क्यों मैंने इतने भाष्य रखे हुए? गीता तो एक है 700 श्लोक, इसलिए कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू समझकर कंपैरेटिवली आपका बिल्कुल ऐसा फिलॉसफी इतना अच्छी तरह कमल के रूप में खिलता है, एकदम ऐसे, ओह ये बात है करके आता है। एंड यू डोंट स्टार्ट फॉलोइंग वन सेट। मेरे लिए वेदांत ही सब कुछ है नहीं, वेदांत भी है, कश्मीर शैविज्म भी है। अभिनव गुप्ताचार्य ने भी गीता का भाष्य लिखा, तो दैट इज द रिलेशनशिप। ऐसे ही नाट्य शास्त्र है, इसका भी रिकॉर्डिंग बहुत लोगों ने किया है। अभिनव गुप्त का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी तक पिछली सेंचुरी तक शास्त्र लिखते गए लोग नाट्य के, उसको नाट्य शास्त्र नहीं कहा, अलग लगना, अपने अपने। क्यों लिखा उन्होंने? इसलिए कि समय के साथ साथ नृत्य भी बदलता है, क्योंकि अगर समाज बदलता है तो उसकी अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति भी बदलेगी। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नया शास्त्र लिखा है। और मेरी मान्यताएं है, मैं और भी स्पष्ट रूप से तब बताऊंगी जब हम लोग आर्काइविंग की बात करेंगे। दे आर ऑल बिग डॉक्यूमेंटेशंस, अदरवाइज हाउ विल यू डॉक्यूमेंट डांस? डांस को डॉक्यूमेंट तो आप शास्त्रों के रूप में कर सकते हो ना, यहाँ ये मुद्रा रखो, वहाँ ये रखो, वहाँ ये सब कर सकते हो। वो सब एक्सटर्नल्स हैं, अंदर का भाव कैसे आता है? रस से आता है। अब मैं एक कलाकार होते हुए रस नहीं पैदा कर सकी, तो वो जो ऑडियंस है उसमें वो रस पहुंचेगा कैसे? रस से आपका मतलब क्या है? इट्स अ heightened aesthetic enjoyment, aesthetic bliss. It's not ordinary entertainment. आप ये नहीं कहते हो कि बॉलीवुड का डांस देख के मुझे रस आया, नहीं कहते हो आप। रस एक ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में होने वाला अनअटैच्ड एक्सपीरियंस है, अगर हिंदी में इसको कहूँ, कि एक अद्भुत रंगभूमि में, जिसको हम अंतरात्मा भी कह सकते हैं, उस अद्भुत रंगभूमि में अनुभव किया जाने वाला एक कला नहीं है। वहां पर केवल अध्यात्म से जुड़ने वाला रस है। ये रस केवल इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त किया नहीं जा सकता। आप कहोगे आप तो देखकर करते हो, आप सुनते हो तब ना रस मिलता है, लेकिन जो देखते हैं वो दृष्टा नहीं है, जिसको देखा जा रहा है वो दर्शक। ये एक अलग लेवल पर हम चले जाते हैं, इसमें दर्शन का और गूढ़ रहस्य आ जाता है। तो रस जो है वो एक बहुत अच्छे आचार्य ने एक श्लोक लिखा है, वो बोलना चाहूंगी। जिनको आ जाए आ जाए, जिनको ना भी आए कोई बात नहीं। ये इसको ब्रह्मानंद ब्रह्मास्वाद सहोदर बताया। जैसे ब्रह्म की अनुभूति होती है, अल्टीमेट रियलिटी की अनुभूति होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की अनुभूति होती है, वैसे रस की अनुभूति होती है। दे आर इक्वल। और उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया है,
सत्वोद्रेकार, मतलब आपके सत्व से उसका उद्रेक होता है, सत्वोद्रेकार अखंड। और जब आप देख रहे होते हो उसमें कोई भी बाधा आ जाए तो रस विघ्न हो जाता है। आप इधर उधर देखना शुरू कर दो तो रस गया। तो एक कंप्लीट कंसंट्रेशन मांगता है रस, और होता भी है उससे। लेकिन आपको सहृदय होना चाहिए, आपको पूरी कला का ज्ञान होना है, दर्शन का ज्ञान होना है, भाषा का ज्ञान होना है, तब जाकर आप रसभूमि में पहुंचते हैं। एक ऑर्डिनरी व्यूअर को नहीं मिलता है। वो कहते हैं कैश्चित प्रमात्र भी, किन्हीं किन्हीं को मिलता है, ये सबको नहीं प्राप्त होता है। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अब आपकी हायर स्टडीज शुरू हो गई, तो वो किसमें आपने की? देखिए, मैंने कहा था आपको कि मैंने तमिल स्कूल में जी। हायर सेकेंडरी किया, और उसके बाद दिल्ली में ही पढ़ाई होनी थी, तो मैं तो चाह रही थी हिंदी में ऑनर्स करूं। क्यों? वही मेरे घर से भी विरोध था उसका, संस्कृत में करो करके थोड़ा दबाव था, संस्कृत या इंग्लिश में करो। हिंदी तो बहुत मॉडर्न लैंग्वेज है, बहुत पुरानी भाषा नहीं है जिस पे क्यों, और जबकि उनकी समझ नहीं है, हिंदी बहुत पुरानी भाषा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मध्य युग में जब ये कलाएं पनपी, जब इनका विकास हुआ, जब अब ये अपने यौवनावस्था को प्राप्त हुई ये कलाएं, उस वक्त भक्ति युग था। भक्ति युग? भक्ति युग जी। तो भक्ति मतलब इसको भक्ति मूवमेंट भी बोलते हैं। अच्छा। तो उस युग में, मतलब डोंट कंफ्यूज विद चतुर युग, वो जो हम लोग कृत युग, त्रेता युग, जी, द्वापर त्रेता। भक्ति युग है, भक्ति मूवमेंट, दैट पीरियड वाज भक्ति एरा आप कह सकते हो। और उस वक्त का जो साहित्य था वो उसने कलाओं को बहुत सशक्त किया, बहुत एनरिच किया। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हम वेद के ऊपर हम कला नहीं करते, हम नृत्य नहीं करते, हम उपनिषदों के ऊपर नृत्य नहीं करते। नृत्य किस पर करते हैं? जहाँ पर भक्ति हो, भावना हो, समर्पण हो। वो भावाभिव्यक्ति भावानुभूति से ही होती है। जब तक आप उसको अनुभूत नहीं करते हो, महसूस नहीं करते, तब तक अभिव्यक्ति नहीं। तो ये सारी कलाएं उस वक्त, उस पीरियड में थी, बिटवीन 7th सेंचुरी एंड ऑफ कोर्स अभी भी है कह सकते हैं, लेकिन उस तरह का लिटरेचर अब लिखना बंद हो गया है। नाउ वी हैव मॉडर्न लिटरेचर which is not so much about समर्पण, भक्ति और वो जो सॉफ्ट इमोशंस होते हैं उन पर नहीं, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है, जीवन का संघर्ष। तो अब जो साहित्य लिखा जा रहा है वो थोड़ा अलग। तो वो मुझे पढ़ना है भक्ति, और केवल तमिल भक्ति पढ़कर मुझे पूरा ज्ञान नहीं आएगा जब तक मैं हिंदी में ना पढ़ूं उसको, क्योंकि हिंदी में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, संस्कृत से भी ज़्यादा, संस्कृत से भी ज़्यादा है। संस्कृत में भक्ति लिटरेचर एक हद तक आके रुक जाता है। जब मैं जिस पीरियड की बात कर रही हूँ, 7th सेंचुरी टू 19th 20th सेंचुरी, उस वक्त संस्कृत इतना नहीं लिखा गया जितना ब्रजभाषा लिखी गई, अवधि में लिखा गया। विद्यापति, तुलसी, अष्टचाक्य कवि जिसमें सूरदास, नंददास और सब ये लोग थे, मीराबाई, इनकी कविताओं को पढ़, और हर एक भक्ति के उसमें गार्डन में भक्ति उपत्यका में, आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड क्योंकि एकदम उपत्यका का क्या होता है, या वही भक्ति के उपवन में कह दीजिए, वो भक्ति के उपवन में अलग अलग सुगंध के फूल आएंगे, चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, दादू हो, ये निर्गुण भक्ति है पोएट्स, या विद्यापति निर्गुण सगुण दोनों, तुलसीदास बहुत ज्यादा सगुण लेकिन निर्गुण भी लिखा है, और मीराबाई कृष्ण के ऊपर दीवानी जी। तो एक एक अलग अलग रंग लिए हुए, अलग अलग सुगंध लिए हुए, मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना है, इसका ज्ञान।
इसको मुझे अनुभव करना है, उसको मुझे अपने नृत्य में उतारना है। ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कबीर नाचना है, नहीं, वो सत्व मुझे प्राप्त होना है फिर जिसको मैं अपने नृत्य में अपनी तरह से इंटरप्रेट करूँ। I should be enriched by all these poets. Only then I will be able to bring the essence of bhakti. My question with that is कि क्या भक्ति करना और भक्ति समझना to be good at your art is important, is essential? No, it's my taking. Okay. Anyone wants to do it, let them. But I feel that because हम ऐसा नृत्य कर रहे हैं जिसमें भक्ति बिल्कुल केंद्र में बैठा हुआ है, जी. फिर उसको समझे बगैर, उसकी पोएट्री को समग्र रूप से समझे बगैर, एक होलिस्टिकली देखे बगैर मैं कैसे कर सकती हूँ? एक पोएम ले लूँ तो मैं केवल उसका ट्रांसलेशन करूँगी डांस में। उसके अंदर तक पहुँचने के लिए मुझे हाइपरलिंक्स तो चाहिए ही ना, इसलिए वो दैट वाज माय टिक। एवरीवन हैज टू गो दिस वे, आई डोंट से देयर इज नो वन वे इन डांस आल्सो, है ना? व्हेन देयर इज नो वन वे इन भक्ति, मीरा अलग, तुलसी अलग और सूरदास अलग, तो डांस में भी उसको अनुभव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और व्यक्ति अलग अलग हैं, हर एक का इमोशनल जर्नी अलग है। तो ये कैसे हो सकता है कि देयर इज ओनली वन पाथ? नहीं हो सकता। तो कीपिंग दैट इन माइंड आपने फिर अपना हिंदी की जर्नी शुरू करी? हाँ, ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, दिल्ली से ही किया। और जितना नृत्य मुझे बहुत प्यारा लगता है, आई रियली लव माई डांस, उतना ही मुझे साहित्य बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, एक परंपरा की अभिव्यक्ति है। कभी भी अचानक पैदा नहीं हुए, उसके पीछे की एक बड़ी लंबी परंपरा है, उसमें बिल्कुल अंतिम कड़ी के रूप में वो आए, उसके आगे फिर बहुत लोग पढ़े उस तरह से। तो वो जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें डूबना अच्छा लगता है। मैम, हमने आज आपसे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आज जितना समझ सकते थे उतना समझा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज विच विल शूट वेरी सून। लेकिन आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने आज जितना भी हमने शूट किया उससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, वी रियली रियली अप्रिशिएट इट। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे चुना, अपनी बात युवाओं के सामने रखने का एक मौका मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द संडे मंडे शो, और आपके जो भी सजेशन हैं हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग।